दोस्तों जय मसीह की। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर मैं अभी बात करूंगा। तो उससे पहले आइए हम वचन से पढ़ते हैं। मत्ती 4 अध्याय उसका 1 आयत से आगे तो मैं पढ़ता हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। जी हाँ दोस्तों, यदि हम इस परीक्षा शब्द को ध्यान से देखें तो इसका अर्थ है सही तरीके से जाने तो जिसे हम परखना भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार शैतान आज हम सबको परखता है कि हम विश्वास में ज़्यादा मजबूत ना हो। वो हमें बार बार विपत्तियों में, बार बार पापों में ढालता है ताकि हम विश्वास में मजबूत ना हो, प्रभु यीशु मसीह में ज़्यादा मजबूत ना हो। परमेश्वर भी हमें परखता है कि हम विपत्तियों में जाए, हम दुखों को सहे ताकि हमारे विश्वास की सच्चाई परमेश्वर को प्रकट हो। जी हाँ दोस्तों, यदि हम अच्छे से परीक्षा के बारे में जाने तो परीक्षा का अर्थ परखना कि हम विश्वास में कितने मजबूत है। परीक्षा के द्वारा हर एक प्रकार की सच्चाई को प्रकट किया जा सकता है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम में पेपर देकर परीक्षा देता है तो उससे जो उसके अध्यापक होते हैं वे उसे परखते हैं कि ये बच्चा क्या करने के लायक है या इसने कितना किया है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि हम विश्वास में कितने मजबूत हैं। उसी प्रकार शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था कि यीशु मसीह क्या जवाब उसे देते हैं। तो यीशु मसीह ने मुंह तोड़ जवाब शैतान को दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दोस्तों दूसरी बात हम पढ़ते हैं, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर पर ले गया और मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। दोस्तों इधर भी शैतान प्रभु यीशु मसीह को परख रहा है कि यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। दोस्तों आज बहुत से मसीह भाई बहन भी विपत्तियों में और दुखों में होते हैं। वे बहुत सी परेशानियों में, तकलीफों में होते हैं, लेकिन वे परमेश्वर को दोष देते हैं, जबकि परमेश्वर उन्हें परीक्षा में नहीं डालता बल्कि वे अपनी खुद की गलती के कारण परीक्षा में पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे अपने खुद के पापों के कारण परीक्षा में पड़ते हैं। यदि आप वचन देखें याकूब 1 अध्याय उसका 13 और 14 तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। दोस्तों शैतान हमें परीक्षा में ढालता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने का एकमात्र कारण है हम सबके पाप। शैतान हमें बहकाता है कि तुम ये पाप करो, तुम ये पाप करके आनंद लो, लेकिन हम उस थोड़े से आनंद के लिए, एक थोड़े से मजे के लिए वो पाप करते और परीक्षा में पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कभी भी शैतान से और परीक्षा से सफल नहीं हो पाते। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सफल हुए जब शैतान ने यीशु मसीह को बहकाया, फुसलाया, लेकिन यीशु मसीह ने मुंह तोड़ जवाब दिया शैतान को कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। उसी प्रकार जब शैतान फिर से यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश करता है और कहता है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा, तब यीशु ने कहा,
हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। दोस्तों, जरूरी नहीं कि परीक्षा केवल पाप करने के ही कारण आती है, बल्कि यदि आपका रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ, यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो भी परीक्षा आ सकती है। यदि हम देखें, जो पहला आदम जो पाप रहित था, जिसने कोई पाप नहीं किया, शैतान ने उसे परीक्षा में डाला लेकिन वो असफल रहा। और दूसरा आदम जैसे यीशु मसीह को जब शैतान ने परीक्षा में डाला तो यीशु मसीह उस परीक्षा में सफल रहे। दोस्तों, यदि आप परीक्षा में सफल होते हैं तो आप अधिक सामर्थी और बलवंत हो जाते हैं। यदि आप वचन देखें, पहला पतरस 5:9 और 10 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ समय के लिए परीक्षा में पड़े, हम दुखों को सहे, दुखों को उठाए, ताकि हम परीक्षा में सफल होकर सिद्ध बन सके, बलवंत बन सके। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अब्राहम के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा में डाला और कहा कि अपने पुत्र को मेरे लिए बलि करो, और अब्राहम भी उस परीक्षा में सफल हुआ और आगे वो बहुत ज़्यादा स्थिर और बलवंत हुआ। यदि आप बाइबल में अय्यूब के बारे में जानते हो तो शैतान ने अय्यूब को ऐसी परीक्षा में डाला कि उसका सब कुछ चला गया, लेकिन वह परीक्षा में सफल हुआ और स्थिर बना रहा और परमेश्वर ने उसे और भी ज़्यादा आशीष उसके बाद दी। दोस्तों, हमें कुछ समय के लिए परीक्षा में परमेश्वर डाल सकता है। परीक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है। जरूरी नहीं कि परीक्षा में केवल विपत्तियाँ, बीमारी या कुछ भी हो, लेकिन परीक्षा में सब कुछ हो सकता है। चाहे उसमें किसी की मृत्यु तक हो जाए या कोई अपना आप को छोड़कर चला जाए, परीक्षा में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, हमें परीक्षा में सफल होने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये हमारी लड़ाई आत्मिक है। शैतान के साथ हमें लड़ाई करनी है। यदि हम वचन देखें इफिसियों 6:10 से आगे, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दोस्तों, हमारी लड़ाई शैतान से है, शैतान की सारी बुरी शक्तियों से है। ये लड़ाई ऐसे नहीं कि हमें शैतान के साथ जाकर युद्ध करना है, बल्कि ये लड़ाई आत्मिक है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यीशु मसीह और शैतान को, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था तो वे वचन से लड़ रहे थे, वे आत्मा में होकर वचन से लड़ रहे थे। उसी प्रकार हमें भी आत्मिक लड़ाई जीतनी है। दोस्तों, हमें वचनों से लड़ना है, हमें शैतान को वचनों से हराना है। जब शैतान आकर आपको पाप करने पर मजबूर करे तो आपको उसी वचन से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं शैतान को हराना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को भगाया, जब हम देखें मत्ती 4 उसका 11वां वचन, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उसी प्रकार हमें शैतान को हराना है। शैतान अपने आप भाग निकलेगा। यदि आप पढ़े याकूब 4 उसका 7वां वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें शैतान को हराना है। परीक्षा में चाहे जितनी मर्जी बड़ी परिस्थिति आए, हमें उसे सफल होना है। हमें परीक्षा में सफल होकर परमेश्वर में विजयी बनना है। जी हाँ दोस्तों, परिस्थिति चाहे जितनी मर्जी गंभीर हो, परीक्षा में चाहे जितनी मर्जी परिस्थितियां आए, आपके पास यदि परमेश्वर का वचन होगा तो आप शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन से दिया था, और शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, शैतान आपसे डर कर भाग जाएगा। परीक्षा चाहे जितनी मर्जी गंभीर क्यों ना हो, परीक्षा में हमें सफल होना है। यदि आप परीक्षा में असफल होते हैं तो शैतान बार बार आपके ऊपर बहुत सी विपत्तियां ढालते रहेगा, आपको बार बार दुखों में, तकलीफों में ढालते रहेगा। हमें कुछ समय के लिए दुखों को सहना होगा। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सफल होकर शैतान को हराना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज हमने जो परीक्षा के बारे में सीखा उस पर आप मनन करोगे और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दोगे। ये वचन आप पर बहुत सी आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।